अच्छा देखिए, एक तो ये है कि ख़वातीन में मेनोपॉज के बाद भी हड्डियों का दर्द ज़्यादा हो जाता है। जैसे डॉक्टर साहिबान ने कहा कि जब हम खर्च जमा करने की उम्र होती है हम जमा नहीं करते। हाँ। जैसे दूध का इस्तेमाल नहीं, दही का इस्तेमाल नहीं, पनीर का इस्तेमाल नहीं। ख़वातीन को और हड्डियों का दर्द ज़्यादा होता है तो उनको छोटी सी एज में ये सारी चीज़ें लाजमी देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं बनाने जा रही हूँ, एक हमारी बूटी है नेचुरोपैथी में, बरंजास अफसनतीन। ठीक है। अफसनतीन बूटी है, ये इन्फ्लेमेशन को कम कर। अच्छा, अभी हमें बता दें कितनी क्या चीज़ें बना रही, फिर मैं ब्रेक पे चली जाऊँ। हाँ ठीक है। मैं एक है ना एनर्जी बूस्टर बनाऊंगी हड्डियों के लिए। एक मैं आपको बहुत अच्छी टी बताऊंगी, आपको हड्डियों का कोई भी मसला हो आप वो पी सकते हैं। चले, एक चाय और एक एनर्जी बूस्टर और एक किसी से ऑयल भी बनाऊंगी। एक ऑयल भी, हाँ, क्योंकि फिर वो कहते हैं ना मसाज भी ज़रूरी होता है साथ में हड्डियों का। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी थी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं भी ये भी डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी कि इसकी वर्स्ट फॉर्म आर्थराइटिस की क्या हो सकती है और उसमें फिर क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें आर्थराइटिस के हवाले से। और मैं ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़ के गई थी, वो ये थी कि इसकी वर्स्ट फॉर्म डॉक्टर साहबा क्या हो सकती है अगर आपका आर्थराइटिस बिगड़ जाए तो देखिए हियर मैं थोड़ी सी एजुकेशन करना चाहूँगी सबके लिए कि आर्थराइटिस एक टर्म है जो हम इस्तेमाल करते हैं जोड़ों में किसी भी दर्द, घिसाव या सोजिश के लिए। अब आर्थराइटिस एक टाइप का नहीं होता। ठीक है। आर्थराइटिस अगर आप देखें 100 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस होते हैं। ठीक है। सो जो तो 2-3 इमेजेस की पता है, नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जो कॉमन आर्थराइटिस होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जिसको हम कहते हैं डीजेनरेशन ऑफ जॉइंट्स, जो ज़्यादातर बड़ी उम्र में हो जाता है, घिसाव आ जाता है जोड़ों में, कार्टिलेज जाता है, आर्थराइटिस है। दूसरा जो आर्थराइटिस होता है सोजिश वाला आर्थराइटिस, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं, वो रूमेटॉइड, जिसको हम उर्दू में गठिया का मर्ज कहते हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये दोनों आर्थराइटिस मुख्तलिफ होते हैं। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो ज़रा बड़ी उम्र में, मगर छोटी उम्र में भी हो सकता है अगर लाइफस्टाइल ठीक ना हो, वज़न बहुत ज़्यादा हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो जैसे जोड़ों में घिसाव आ रहा हो। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऐसे जो सोजिश वाले आर्थराइटिस होते हैं वो यंग लोगों में भी, कम उम्र में भी हो सकते हैं और लड़कियों में बहुत कॉमन होते हैं। सही। ठीक है। इनका प्रेजेंटेशन थोड़ा मुख्तलिफ होता है। सोजिश वाले आर्थराइटिस में जोड़ों में स्वेलिंग ज़्यादा हो सकती है, सुबह के टाइम पे अकड़ाहट बहुत ज़्यादा होती है, स्टिफनेस होती है, दर्द जो है वो एज द डे गोज़ ऑन वो बेहतर हो जाती है, और दोनों की ट्रीटमेंट बहुत मुख्तलिफ होती है। सो ये लोगों को जानना ज़रूरी है कि हर किस्म का आर्थराइटिस जो है उसकी ट्रीटमेंट एक तरह से नहीं होती। ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है तो आप ज़रूर इसका एवेल्युएशन कराइए। इट कुड बी कि इट्स जस्ट कोई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, विटामिन डी डिफिशिएंसी है। तो जो बोन डेंसिटी वीक होती चली जा रही है वो भी आर्थराइटिस के अंदर ही ऐसा हो रहा है कि जिससे से पेन। सो देखिए, बोन डेंसिटी का डिक्रीज होना ऑस्टियोपोरोसिस होता है। जी। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, डिफरेंट डिजीजेज हैं। ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस तो जोड़ों में घिसाव हो गया और डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज जिसको हम कहते हैं, राइट। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों के भुरभुरेपन को कहते हैं। वो होता है जनरली औरतों में ज़्यादा कॉमन होता है जब मेनोपॉज होता है, माहवारी ख़त्म हो रही होती है, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से हड्डियों की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है एस्ट्रोजन की कमी की वजह से। हाउएवर ये आजकल आपने खुद भी सुना होगा यंग लोगों में भी ऑस्टियोपोरोसिस देखा जा रहा है, बिकॉज देयर आर और कंडीशंस होती हैं, थायराइड प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे पेरीमेनोपॉज हो रहा है, लाइक आपको अर्ली 30s में बिल्कुल। और विटामिन डी की बात हुई, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज की, दैट्स अ मेजर कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया जो यंग लोग। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हम में से किसी का भी विटामिन डी अच्छा नहीं है। अगर देखा जाए आज मैं अपने जाके चेक वो करा लूँ, राइट, डॉक्टर मुझे जवाब दे देना है। हाँ। सो नहीं, विटामिन डी जो है ना वो जेनेटिकली भी आई थिंक उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। स्किन पे बनता है, फिर लिवर में उसकी फॉर्म चेंज होती है, फिर किडनी में फॉर्म चेंज होती है, फिर वो एक्टिव फॉर्म में आता है। सो किसी पे लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई एंजाइम डेफिशिएंट हो ना, तो उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। ओके, ठीक है। अच्छा, आप बनाने जा रही हैं, आपने इसे कहा किसी ने बात जिक्र किया मेनोपॉज का, तो मेनोपॉज के बाद जो आपने कहा कि जो हड्डियों के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, वो तो मैं एनर्जी बूस्टर बनाऊंगी। अभी मैं जैसे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें अक्सर ऐसा होता है कि आपके पहले छोटे जोड़ सूजते हैं और उसकी वर्स कंडीशन में आपकी हड्डियाँ टेढ़ी होने लगती है। ठीक है। पहले वो छोटे जोड़ों को मुतासिर करता है, फिर बड़े जोड़ों को भी मुतासिर करता है। ठीक है। उसके लिए नेचुरोपैथी में जो आपके सोजिश को कम करती है, पुराने दर्दों को, बुखार को, वुडवर्म कहते हैं,
आंतों के मसाइल को भी हल करती है। इस पर बहुत सारी रिसर्च हो रही है। अफसनतीन आराम से हमारे मुल्क में मिल जाती है, ठीक है। आपने, लेकिन ये बहुत कड़वी होती है। आपने 1.5 कप पानी लेना है और आपने इतना सा ये लेकर आप इसको अच्छी तरीके से जोशा लें, जोशांदा बनाकर। अच्छा देखिए, दवा कड़वी होगी। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें गुड़ मिला लूँ, इसमें चीनी मिला लूँ, इसमें कुछ, ऐसा कुछ भी ना करें। हाँ, ये कौन नहीं पी सकता? हाइपोग्लिसरीमिया के पेशेंट जिनका शुगर लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है, तो वो पहले मतलब कि कोई मीठी चीज़ खा लें, उसके बाद ये पीजिए। तो ये जिनको रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है, जैसे सोजिश है, जहाँ पे सूजन है, तो वहाँ पर जो है ना ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी को जैसे एक कप, जैसे हमने चाय बनाने के लिए तो बहुत कलील इस्तेमाल किया, लेकिन अगर आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो आप इसी बूटी को एक मुट्ठी भरकर आप इसको पानी में अच्छी तरीके से जोशा लें। जोशाने के बाद इसको छान के स्प्रे बोतल में डालकर, जहां आपको दर्द हो रहा हो लेकिन वहां कोई कट नहीं लगा हुआ हो, तो आप उसको अच्छी तरह स्प्रे करें, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ सूजन होती है तो वहाँ मसाज मना होता है, तो आपने मसाज नहीं करना, लेकिन आपने इसको ठंडा करके स्प्रे करना है। उससे भी आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। अपनी हर अद्वियात के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो है बच्चे बुज़ुर्ग सब इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बता दिया, सिर्फ शुगर वालों को थोड़ा सा एहतियात करें जिनकी शुगर लो हो जाती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बता रही हूँ कि खशखाश, शुक्र हमारे मुल्क में मिल रही है, बहुत जगह पे पाबंदी है। खशखाश बहुत बेहतरीन चीज़ है आपके दर्दों को मैनेज करने के लिए, और एटलीस्ट पेन किलर, नेचुरल पेन किलर है अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो मैं यूजुअली जो लोग कहते हैं जी आपको अच्छी नींद आ जाती है खशखाश से, तो आप खशखाश को जैसे दूध में कहते हैं गर्म करके लोग जी, अच्छा, ये भी नींद के लिए बहुत अच्छी। अच्छा, जिनको रेस्टलेस फीट होता है और जो अपने पाँव पटकते रहते हैं और सोते नहीं हैं, वो उनके लिए भी ये कहवा बहुत अच्छा है, दिन में 2 बार पिए तो। ठीक है। अच्छा, खशखाश आप सही कह रही हैं, नींद के लिए भी अच्छी है, लेकिन ये नेचुरल पेन किलर है। आपने खशखाश को क्या करना है, पहले अच्छी तरीके से साफ़ करना है। साफ़ करने के लिए जो तरीका हमारा होता है कि पानी में डाल के साफ़ करके फिर इसको दोबारा सुखा लें। ठीक है, दोबारा आपने सुखाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सूजी को भून लेना है। ठीक है, सूजी आप भून लीजिए। इसमें पहले 1 कप सूजी को आप भूनेंगे। ठीक है, आप चाहें तो आप देसी घी डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो ऐसे कुछ लोग होते हैं कि नहीं हम घी इस्तेमाल करेंगे, तो आप ऐसे ही इसको भून लीजिए। जब इसको भून रहे हैं तो इसमें भूनते हुए आप इसमें मखाने ऐड कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा था ना, तमाम सफ़ेद चीज़ें जो है अल्लाह ताला ने उसमें कैल्शियम रखी है। सही, ठीक है। और फिर इसमें आपने मखानों को भी भून लेना है, दोनों को अच्छी तरीके से भून लेना है। सूजी का कलर चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, जब इसका कलर थोड़ा सा भून के चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसमें, अगर ये आपने 1 कप लिया है तो जायफल और जावित्री, ये भी नेचुरल पेन किलर्स हैं, तो इसको भी बाद में सबको ग्राइंड कर लूँगी। तो मैं इसमें जैसे ये वैसे होता है ऐसा है कि ये इसी के ऊपर होता है। ठीक है, इसी के ऊपर लगा हुआ होता है, तो इसको भी तोड़ के इसमें आधा डालूंगी, और जो जावित्री है वो इसमें मैं 3 के जैसे निकले हुए ये मैं इसमें डालूंगी। ठीक है। उसके बाद बाज़ लोगों का निज़ाम हज़म इतना अच्छा नहीं होता, तो बाद में मैं इसमें सौंफ डालूंगी। ठीक है, जब इसको भून लूँगी, देखिए अब ये इसकी खुशबू आने लगी है, सूजी भून गया है। जब सूजी भून जाएगा तो इसमें मैं खशखाश शामिल करूँगी, चूल्हा बंद कर दूँगी। ठीक है, फिर इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद ये सारी चीज़ें हम वज़न है, सिर्फ इसमें जो जावित्री है वो मैंने 3 के हिस्सा डाला है, और जायफल आपने 1 डाल। हाँ, ठीक है। अब इसको ग्राइंड करके अच्छी तरीके से, और फिर ग्राइंड करते हुए इसमें सफ़ेद मौसली, ठीक है, ये भी हम वज़न ही डालना है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसमें डालना है 2 बड़े चम्मच सौंफ। ये अच्छी लोडेड सी वो बन रही है, जी बनेगा, बिल्कुल सही है। ये सारी चीज़ें आप ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद पाउडर बनाकर आप रख लीजिए। पाउडर बनाने के बाद आप मिल्क जो लेते हैं गरम कीजिए, उसमें 2 बड़े चम्मच डाल दीजिए। तो ये आपका एनर्जी बूस्टर हो जाएगा, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों को भी दे सकते हैं। टाइम क्या हो उसका, इसको पीने का?
वही 4 बजे से पहले। 4 बजे से पहले? 4 बजे से पहले। ठीक है, यानी कि शाम 4 बजे से पहले मेरी स्कूल ऑफ थॉट कहती है कि मिल्क जो है विटामिन D3 के कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरत है, तो आप सूरज में ही उसको पिए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आप 4 बजे से पहले इसको लें। मुझे पता है कौन लोग इसको नहीं पी सकते? देखिए, इसको कौन नहीं पी सकता, वैसे तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगेन किडनी के कोई मसाइल हो, अगर अल्लाह ना करे डायलिसिस पे हो, तो वो लोग फिर अवॉइड करें। हाँ, सही है। उसके अलावा जिनको दूध नहीं सूट करता तो फिर वो इसको कोकोनट वाटर में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोकोनट मिल्क में भी, या सोया मिल्क भी, सोया मिल्क में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम के आमंड भी बिल्कुल उसमें भी कर सकते हैं। नहीं तो आप पानी के साथ ले लीजिए, क्योंकि इसमें तो कैल्शियम का खजाना है ना, तो आप ये ले सकते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब वो तेल बताइए जो आप कह रही हैं कि जिससे हड्डियों का दर्द जो है वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मैं बताती हूँ, 1 मिनट में जिसको खाली करना पड़ेगा मैं खाली। अच्छा, बस मुझे एक बात बताएं, आप लोगों को तो इतना एक्सपीरियंस है, अक्सर मैं देखती हूँ कि वो जो जिरा होते हैं जो कि हड्डियों पे दर्द के, जैसे अगर कोई आपका मसल रप्चर हो जाए, फिर वो आपको कोई तेल है जिससे वो मसाज वगैरह भी करते हैं, तो वो तेल होता है रेड। और रेड तेल क्यों होता है? उसमें एक बूटी डलती है, उसकी वजह से हो जाता है। और वो क्या वो जेन्युइन बूटी है? जेन्युइन बूटी। बहुत सारे लोगों का अपना अपना फॉर्मुलेशंस होते हैं। इवन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रीछ की चर्बी या ऊँट की चर्बी तक तेलों में मिलाते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। उनका अपना एक प्रोपोर्शन होगा, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा ऑब्वियसली, बट सबके अपने अपने रेमेडीज़ हैं और वो उसको अप्लाई करते हैं। सोचिए, रीछ और अगर ऊँट की चर्बी से आपने, तो चिड़ियाघर की स्मेल आने लग जाएगी आप में से। बहुत गंदी स्मेल होती है। नंबर 2, जरा के पास ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन पहले ये देख लें कि जरा जो है वो कितने एजुकेटेड हैं माजरत के साथ। लेकिन मसला ये कि हमारे यहाँ हर किसी ने अपनी एक दुकान खोली है, तो भरपूर है ना, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें बदनाम हो रही हैं इसी वजह से। मैं हुक्मा की भी अगर बात करूँ तो 80% लोग जो है बिला डिग्री के बैठे हुए हैं, और वो जो दवाएं दे रहे हैं या डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, उसके लिए उसकी वजह से एक पूरा हिकमत के नाम पे बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई। अब अगर आज की बात की जाए तो हजामा के साथ वही हो रहा है कि कपिंग एक बहुत मोतबर चीज़ है, और हर कोई, मुझे आता है, मैं भी कर रहा हूँ, इनको आता है, ये भी कर रही है, वो पीछे जो कैमरामैन है उनको आता है, तो वो भी करना स्टार्ट हो गए। आपको जब तक किसी इंसान की एनाटमी नहीं पता हो, आपको उसके और अमराज नहीं पता हो, उसके हवाले से कपिंग का प्रॉपर तौर पर, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि इफ़ द पर्सन ही इज़, आप उसको कह सकते हैं वो पोजेस्ड हो, या उसके साथ ऐसी कोई चीज़ हो, या कहते हैं अगर उस पर कोई जादू भी हो, तो आप जो हिजामा करने वाला है ही नीड्स टू नो, क्योंकि उसकी डेट्स तो होती है चांद की, बट दैट पर्सन नीड्स टू नो कि अगर इसमें कुछ है तो फौरन छोड़ भी देना चाहिए। कैसे टैकल करना है, उसको कैसे लेके चलना है, और आप अपना हिसार किस तरह रखते हैं। हमारे पास पहले भी एक प्रोग्राम किया था हमने, जिसमें हजामा स्पेशलिस्ट आए, उन्होंने भी बताया अपना हिसार करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें, क्योंकि उसमें जो अगर कोई नेगेटिविटीज़ हैं तो वो हम पे भी असरअंदाज होती हैं, हमारे घर के हालात मामला ख़राब करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, मैं सिर्फ एक बात है, जिसके पास भी जाएं, पहले आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं ना, आप कभी भी जो है वो पेट के दर्द के लिए इनके पास नहीं जाएंगे, आप इनकी डिग्री देखेंगे, इनको जानेंगे कि मेरा मसला ये है, मैं इनके पास जाऊँ, इन्होंने ये पढ़ा है, यहाँ से पढ़ा। इसी तरह हकीम होता है, इसी तरह किसी डॉक्टर, किसी भी पेशे पे आप चले जाएँ, ऑल्टरनेटिव पे, आप पहले उसकी डिग्री का ऑलवेज डू योर होमवर्क, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, हिजामा मेरी तो बहुत एक अच्छी फ्रेंड है, पाकिस्तान की बड़ी मारूफ डिज़ाइनर है, तो उनको कोई प्रॉब्लम थी ऐसी, तो उनका हिजामा जिस बंदे ने कर दिया वो गलत कर दिया, और उसके बाद वो बंदी 2 साल तक ठीक नहीं हुई। यही चीज़ 2 साल तक, कभी उसका एक ऑर्गन मुतासर हो रहा है, कभी उसका दूसरा ऑर्गन मुतासर हो रहा है। सो जैसे आपने वर्ड इस्तेमाल किया, इट्स अ वेरी मोतबर चीज़ है, क्योंकि देखिए सुन्नत में भी आ जाता है, तो जिसके पास भी जाएँ ऑथेंटिक होना चाहिए, और साहिब इल्म उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, जो तेल बना रही थी। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और कैंसर में भी हिजामा नहीं रिकमेंडेड है। थायराइड है तो यहाँ कैसे लगा सकते हैं, दम ही घुट जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, और लिफ नोड्स को आपने ड्रेन करना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से लिफ नोड्स है जिनको आपको ड्रेन करना ज़रूरी है। अच्छा, मैंने क्या किया है, आपकी बात से वैसे मेडिकल साइंस में सर आप लोग हिजामा वाला उसको करते हैं, एंडोर्स करते हैं, या आप लोग समझते हैं कि सही है? हमारी मेडिकल साइंस में तो नहीं है ये। आपकी मेडिकल साइंस में नहीं है? ये तिब्ब नबवी के अंदर है। जी। लेकिन मेडिकल साइंस की किताबों के अंदर नहीं है, इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं रेकमेंड कर सकता। लेकिन बड़े जो देखे, जैसे बैडमिंटन प्लेयर्स वगैरह, वो सारे वो कपिंग वगैरह सारे, बट
जी, मेरे पास मरीज़ आए हैं कुछ जिन्होंने कहा कि जोड़ों की तकलीफ उनकी ठीक हो गई हिजामा करने के बाद। कुछ लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले भी मेरे पास आए हैं जिन्होंने कराया और कई साल तक उनके रूमेटॉइड रिमिशन में चला गया, इतना कि उनको दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन अब वो बात ये है कि मैं रेकमेंड नहीं कर सकता जब तक हमारी अपनी तहकीक मेडिकल साइंस उसके ऊपर ना हो। और ये कि हिजामा करने वाला जिससे सभी बात हो रही थी उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, तजुर्बा क्या है, गलत ना कर दे, उसकी वो पॉइंट अपनी जगह है। और क्योंकि देखिए कितना प्रेशर देना है ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि जो कप आप लगाते हैं उसका प्रेशर होता है, आपने इतना प्रेशर नहीं देना कि सामने वाला बेहोश हो जाए दर्द से। तो ये भी चीज़ें होती हैं जिसकी। अच्छा, मैं ऑयल बनाना बता रही हूँ। इसको सरसों के तेल में बना सकते हैं, तिल के तेल में बना सकते हैं, दोनों में बना सकते हैं। अगेन मैं इसमें जवत्री डालूंगी ये और उसमें यही अफसनतीन जो बूटी है बिल्कुल ये डालूंगी और इसमें हरमल, ठीक है, ये हरमल भी वैसे अफसनतीन बूटी इतनी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। पेट के कीड़ों से लेकर मैदे के अमराज से लेके जिगर के अमराज से लेके इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए गूगल कर लेंगे तो सबको पता चल जाएगा। महंगी होगी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सस्ती है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया नहीं है। शायद मैं अब पहली दफ़ा बता रही हूँ। जैसे बताना शुरू करेंगे हमारे जो है ना पंसार हजरात जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो एक्टिव हो जाएंगे, फिर बोलेंगे नहीं है मार्केट में। हाँ, ठीक है। तो आपने इसको जो है ना अच्छी तरीके से जो है ना पका लेना हल्का हल्का। आपने जिसमें तेल डाला था वो कौन सा तेल था डॉक्टर बिल्किस? मैंने सरसों का आपने नॉर्मल सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। जी जी। अच्छा, और अगर किसी को हड्डियों के दर्द के साथ बुखार होता है तो खाकसीर बहुत अच्छी चीज़ है, उसका कहवा बना के पिए। जैसे लोग कहते हैं शाम में बुखार होता है। हाँ, तो वैसे शाम के बुखार के लिए अफसनतीन भी है जो पिछले पहर बुखार कहते हैं कि जैसे ही शाम सूरज ढल जाता है बुखार हो जाता है उसके लिए। और खाकसीर भी बहुत अच्छा है कि खाकसीर और जो हरमल के दाने, हरमल मैंने बताया कि जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है लेकिन बहुत कलील इस्तेमाल करना है। सिर्फ 7 दाने हैं, इस तरह करके आप देखो ना चुटकी में इतने 7-8 दाने आएंगे, इतना ही आपने खाना है। ठीक है, ठीक है, बस ये बन गया। और आप जो लाल बूटी कह रही थी तो ये है, इसको अगर डाल देंगे तो ये लाल हो जाएगा तेल। ओके, हाँ। तो ये तो गालिब बताएंगे। हाँ, लेकिन इसकी वो स्मेल नहीं होगी जिसको स्मेल को कह रहे थे कि वो सूंघना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, नहीं, वो पाबंदी भी है जानवरों पे जो है ना चीज़ें उनका एनिमल टेस्टिंग ऑफ कोर्स बैंड। अच्छा,